विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय कोलोग्नी में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। इतिहास। इस मंच की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम श्वाब द्वारा की गई थी। उस वर्ष यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन प्रौद्योगिकी संगठन के सौजन्य से इस संगठन की पहली बैठक हुई थी। इसमें प्रोफेसर श्वाब ने यूरोपीय व्यवसाय के 444 अधिकारियों को अमेरिकी प्रबंधन प्रथाओं से अवगत कराया था। वर्ष 1987 में इसका नाम विश्व आर्थिक फोरम कर दिया गया और तब से अब तक प्रतिवर्ष जनवरी महीने में इसके बैठक का आयोजन होता है। प्रारंभ में इन बैठकों में प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा होती थी। प्रोफेसर ने एक मॉडल बनाया था जिसके अनुसार सफल व्यवसाय वही माना जाता था जिसमें अधिकारी अंशधारी और अपने ग्राहकों के साथ अपने कर्मचारी और समुदाय जिनके बीच व्यवसाय चलता है उसका भी पूरा ख्याल रखते हैं। वर्ष 1973 में जब नियत विनिमय दर से विश्व के अनेक देश किनारा करने लगे और अरब-इजराइल युद्ध छिड़ने के कारण इस बैठक का ध्यान आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की ओर मुड़ा और पहली बार राजनीतिज्ञों को इस बैठक के लिए निमंत्रित किया गया। राजनीतिज्ञों ने इस बैठक को अनेक बार एक तटस्थ मंच के रूप में भी इस्तेमाल किया। 1988 में ग्रीस और तुर्की ने यहीं पर आपसी युद्ध को टालने का ऐलान किया था। 1992 में रंगभेद नीति को पीछे रखते हुए तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति और नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंगभेद नीति के विरोध में जीवन पर्यंत संघर्ष किया था, पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ देखे गए थे। 1994 में इजराइल और पैलेस्टाइन ने भी आपसी सहमति से मसौदे पर मुहर लगाई थी। सदस्यता। इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तर पर होती है और ये स्तर उनकी संस्था के कार्यकलापों में सहभागिता पर निर्भर करती है। सदस्यता के लिए वह कंपनी जाते हैं जो विश्व भर में अपने उद्योग में अग्रणी होते हैं अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्रगति में अहम भूमिका निभा रहे होते हैं। कुछ विकसित अर्थव्यवस्था में कार्यरत होते हैं या फिर विकसनशील अर्थव्यवस्था में। महत्वपूर्ण गतिविधियां। इस फोरम की सर्वाधिक चर्चित घटना वार्षिक शीतकालीन बैठक में होती है, जिसका आयोजन दावोस नामक स्थान पर किया जाता है। इस आयोजन में भागीदारिता सिर्फ निमंत्रण से होती है और इसकी खास बात यह है कि इस छोटे शहर में भागीदार अनौपचारिक परस्पर बातचीत में अनेक समस्याओं का समाधान निकला जाता है। इस बैठक में लगभग 2500 लोग भाग लेते हैं, जिसमें विश्व जगत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ, गिने चुने बुद्धिजीवी और पत्रकार प्रमुख होते हैं। इसमें उन विषयों पर चर्चा होती है जिस पर विश्व समुदाय की चिंतन अत्यावश्यक मानी जाती है। उदाहरण के लिए 2012 में इस बैठक में महान परिवर्तन, नए प्रतिरूप, 2013 में लचीला गतिशीलता, 2014 में विश्व का पुनर्निर्माण समाज, राजनीति और व्यवसाय के लिए परिणाम और 2015 में नए वैश्विक संदर्भ पर वार्षिक बैठक हुई थी। वर्ष 2007 में इस संस्था ने एक ग्रीष्मकालीन वार्षिक बैठक का आयोजन प्रारंभ किया। इसका आयोजन चीन के 2 सहारों के बीच बारी बारी से किया जाता है। इसमें लगभग 1500 सहभागी आते हैं और वे अधिकतर तेजी से बढ़ते आर्थिक व्यवस्थाएं अर्थात चीन, भारत, रूस, मेक्सिको और ब्राजील से आते हैं।
यह वह लोग होते हैं जो अगली पीढ़ी की युवा उद्योगपति अथवा राजनीतिज्ञ जो अपनी सोच और विचारों से दुनिया को अवगत कराते हैं और जो आने वाले समय में विश्व मंच पर महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। यह संस्था इस बात से भली भांति परिचित है कि क्षेत्रीय विचारधारा संपूर्ण विश्व के लिए लाभकारी होती है, क्योंकि इन विचारों में स्थानीय स्थिति का समावेश होता है। इसे ध्यान में रखकर यह संस्था क्षेत्रीय मीटिंग का भी समय समय पर अफ्रीका, पूर्वी एशिया, लातिनी अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों में मीटिंग आयोजित करती है। इन सभाओं में नीतिगत व्यापार के नायक, स्थानीय सरकार के नायक और गैर सरकारी संस्थाओं का मिलन होता है और उस क्षेत्र में उन्नति के लिए आवश्यक कार्य और उसकी दिशा पर चर्चा होती है। यह संस्था 800 लोगों का युवा विश्व नेता फोरम का संचालन भी करता है। वर्ष 2007 से संस्था ने सामाजिक उद्यमियों को अपने क्षेत्रीय और वार्षिक सम्मेलन में आमंत्रित करना प्रारंभ किया। इसका औचित्य यह था कि विश्व भर में इस बात की विवेचना हो कि किसी भी उन्नति और प्रगति से समाज के सभी वर्गों को एक सा लाभ पहुंचना चाहिए और समाज में होने वाली क्षति को पहले ही भांपा जा सके। वर्ष 2011 में इस संस्था ने एक संजाल बनाया जिसमें 20 से 30 वर्ष के आयु के लोगों को मिलाने की पहल की गई, जिनमें विश्व को नई दिशा दिखाने की क्षमता थी। अनुसंधान रिपोर्ट। यह संस्था प्रबुद्ध मंडल की भी भूमिका निभाता है और अपने द्वारा किए गए अनुसंधानों पर आधारित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। यह सारी रिपोर्ट अधिकतर प्रतिस्पर्धा, वैश्विक जोखिम और परिदृश्य सोच से संबंधित होती हैं। प्रतिस्पर्धा टीम ने वैश्विक रिपोर्ट में विश्व भर में देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के बारे में लिखा था और विश्व भर के सभी देशों में फैले पुरुष और नारी के बीच असमानता पर भी एक रिपोर्ट बनाई थी। पहल 2002 में विश्व स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत इस संस्था ने सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के सहयोग से HIV/AIDS, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया जैसी बीमारियों को दूर करने की पहली कोशिश की थी। विश्व शिक्षा पहल के अंतर्गत भारत, मिस्र और जॉर्डन के सरकारों और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी का मिलन करवाकर कंप्यूटर और ई-लर्निंग का विस्तार करने का बीड़ा उठाया था। पार्टनरिंग अगेंस्ट करप्शन पहल के तहत 140 कंपनी ने आपस में मिलकर अपने साथ हुए भ्रष्ट कार्यकलापों को बांटा और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के उपाय पर विचार करने लगे।